हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। तो तीन गो चीज के देखे चलते देख लिया था, नहीं क्या क्या देखा था। पॉइंट चार्ज के चलते मैंने गॉस लॉ को अप्लाई करके इंटेंसिटी निकाला था। फिर है ना एक लॉन्ग चार्ज वायर था, उसके चलते मैंने इंटेंसिटी निकाला यूजिंग द गॉस लॉ, है ना। फिर मैंने क्या निकाला था, हॉलो स्फीयर के चलते, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्फीयर एंड सिलेंडर के बारे में, ठीक है। चलिए क्या है जरा समझिए। तो हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, मतलब अंदर में क्या होगा, खाली, है ना। अंदर में मटेरियल नहीं होगा। मटेरियल कहाँ पे होगा, तो सरफेस पे होगा, है ना। और हम जानते हैं जहाँ पर मास होता है वहीं पे चार्ज होता है, इसीलिए हॉलो स्फीयर पे चार्ज कहाँ पर होगा, तो सरफेस पे होगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकता है, बोलेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, या स्फेरिकल सेल। कंडक्टिंग स्फीयर भी कह दे फिर भी कोई बात नहीं है ना, यही हो जाएगा, है ना। तो चलिए यही हमारा हॉलो स्फीयर था। इसके चलते मैंने देखा था इंटेंसिटी, चार्ज कितना था, क्यू था, इसका रेडियस आर था। तो इसके चलते तीन पोजीशन पे निकाला था मैंने, नहीं कहाँ कहाँ निकाला था। एक यहाँ पर निकाला था जिसको आउटसाइड पॉइंट कहते हैं, है ना। सेंटर से कितना दूरी पे, आर दूरी पे। तो ये कितना आया था इंटेंसिटी, ई बराबर कितना कितना था कि क्यू बटे कितना मिला था, आर स्क्वायर, ये निकला था ना पॉइंट चार्ज जैसा। फिर मैंने निकाला था सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे, है ना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या बोलेंगे, तो कहना है कि क्यू बटे कितना बोलेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्मॉल आर क्या है, आर के बराबर, इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर बोल देंगे, है ना। फिर अंदर में कितना होगा, अंदर में आर दूरी पे, तो ये निकाला था कितना होगा, इंटेंसिटी 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है अंदर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू भी हुआ तो कहाँ से, यहाँ से शुरू होगा, कुछ इस तरह से शुरू होगा, है ना। इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं, इसलिए फील्ड क्या होगा, 0, ठीक है। तो याद रखिएगा, है ना, मतलब यहाँ से लेकर के अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, मतलब कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0। कैपिटल आर पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम, है ना। और उसके बाद जैसे से आर, स्मॉल आर जैसे से बढ़ेगा, यहाँ यहाँ या जैसे निकालेंगे, तो देखिए इन्वर्सली है ना, तो आर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। तो घटते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने ग्राफ जो ड्रॉ किया था, है ना, आर और किस में, ई में, तो शुरू में क्या है, 0। कब तक 0 होगा इंटेंसिटी, तो उसके सरकमफ्रेंस तक, है ना, कैपिटल आर तक। तो यहाँ तक इंटेंसिटी क्या हो गया, इसी एक्सिस पे रहेगा, इंटेंसिटी 0 होगा, मतलब आर बराबर इतना तक, इतना तक, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू इस आर के बराबर होगा, तो इंटेंसिटी क्या होगा, 0, है ना। और इस पॉइंट पे क्या होगा, तो कुछ इंटेंसिटी इतना होता है, स्मॉल आर आर के बराबर, तो कितना कुछ इंटेंसिटी होता है इतना, जो कि मैक्सिमम है यही, है ना। इसके बाद क्या होगा पता है, जैसे ही इस आर से रेडियस से ज्यादा होगा, मतलब ये आर बढ़ाएंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट पर ये है, बाहरी पॉइंट पे ये, तो जैसे से आर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा इंटेंसिटी, है ना। आर बढ़ाएंगे तो ये इंटेंसिटी घटेगा, तो हाइपरबोलिक कर्व इस टाइप का, नहीं तो याद रखिएगा ये हमारा किसका कर्व है, किसके चलते है ये वेरिएशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में किसके चलते, हॉलो स्फीयर के चलते, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, सॉलिड स्फीयर। तो याद रखना है, ठीक है, देखिए कैसे याद रखना है ना। अंदर में तो 0 हो जाएगा हॉलो के लिए, बाहर में कैसा होगा पता है, बाहर में तो लगता है क्या, इसको हमने दबा दिया है ना, स्फीयर को दबा दीजिए पूरा, है ना। एक पॉइंट बना दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के चलते कितना होता था, आर दूरी पे, कि क्यू बटे कितना, आर स्क्वायर, उसी टाइप का तो है, जैसा पॉइंट चार्ज का वैसा ही है। कहाँ, बाहर में। सरफेस पर भी बात है, तो सरफेस पर भी क्या कीजिए, दबा दीजिए सबका, ठीक है। यहाँ चार्ज रख दीजिए, है ना, यहाँ चार्ज, है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, आर है, तो क्यू बटे आर स्क्वायर। तो दोनों के चलते तो इजी है। सॉलिड में भी क्या होगा पता है, सॉलिड में भी बाहर में और सरफेस पे जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ आएगा, अंदर में खाली चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्फीयर तो चार्ज कहाँ पर होगा, अंदर में भी तो होगा ना। अंदर में होगा तो उसके चलते कुछ फील्ड होगा, नहीं तो अंदर में होगा कुछ अलग मिलेगा, है ना। लेकिन बाहरी में सॉलिड के चलते भी इतना ही होगा, सरफेस पर भी इतना ही होगा। ये आपको हम दिखाते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए
डालिए हेडिंग। करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, है ना, या इसको नॉन कंडक्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नॉन कंडक्टिंग भी कह सकते हैं ना, क्योंकि है ना चार्ज यदि अंदर में है इसका मतलब ये कैसा सॉलिड हुआ? नॉन कंडक्टिंग, है ना। कंडक्टिंग हुआ तो अंदर में भी चार्ज देते हैं ना, तो सरफेस पे आ जाता है, तो हॉलो वाला बात हो जाएगा उसके जैसा, है ना। लेकिन जैसे ही मतलब हॉलो स्फीयर बोले, सॉलिड स्फीयर बोले ना, तो समझ जाए कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, चलिए, नहीं भी लिखे तो समझ आएगा नॉन कंडक्टिंग है ना। अब इसके चलते निकालना है, तो यही हमारा हॉलो स्फीयर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर है तो क्या होगा? सॉलिड का मतलब क्या होता है? अंदर में भी मटेरियल होगा, नहीं तो चार्ज कहाँ पर होगा? सब जगह होगा चार्ज, है ना। सब जगह क्या है? चार्ज है ना, क्योंकि मटेरियल अंदर में भी है तो चार्ज क्या होगा? सब जगह होगा। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर, और कितना चार्ज है? क्यू। कितना है टोटल चार्ज? क्यू। ठीक है, तो क्यू को क्या बोलेंगे? तो क्यू को कहा जाएगा चार्ज गिवन टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, फिर आर क्या है? आर को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ एसएस। एसएस का मतलब सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चल फिर बात किया जाए डेंसिटी कैसा डिफाइंड होगा? बताइए कैसा? अंदर में है ना, मास कहाँ पर है? अंदर में। ठीक है, और अंदर में है मास, तो किस में है? वॉल्यूम में है ना। तो वॉल्यूम में तो कैसा डेंसिटी डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे रो जो होगा, रो वो कितना बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, या है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ये चार्ज अपन क्या होता है? वॉल्यूम। चार्ज अपन क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। तो चार्ज बटे वॉल्यूम कितना बोलेंगे इसका? बताइए। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 3Q बटे 4 पाई आर क्यू। ये हुआ ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पर रो का काम पड़ेगा ना, तो ये वाला डाल देंगे, है ना। चलिए छापिए इतना जल्दी, तब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ निकालेंगे। तो जिस तरह से हॉलो स्फीयर निकाला था, आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे, है ना, और इनसाइड पॉइंट पे, यही काम यहाँ भी करेंगे, है ना। चलिए लिखिए जल्दी, इसको मिटाना है। वैसे ये चीज आपके सिलेबस से हटा दिया इस बार। ठीक है, इस बार नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है ना। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना, गॉस लॉ के चलते हैं सिलेबस से हटा दिया इस बार। ठीक है, इस बार के लिए, है ना। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली 12th लेने हैं, आगे कुछ और करना है तो इसमें भी काम देगा, इसलिए पढ़ा दे रहे, इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट आउटसाइड पॉइंट, है ना, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, है ना। आउटसाइड पॉइंट पे निकालना सॉलिड स्फीयर के चलते। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए। इसका मतलब दैट इज, है ना, दैट इज स्मॉल आर क्या होगा? उसके रेडियस से बड़ा होगा, नहीं मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है उसको आर डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, और इस आर का मतलब होता है रेडियस, है ना। चलिए देखिए कैसे निकालना। यही है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल था ना, यही छोटा कहीं बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं छोटा हो गया। ठीक है, ये क्या है? इसका रेडियस है, चार्ज कितना है? क्यू है, ऐसा ही था ना। चलिए कहाँ निकालना है? आउटसाइड पॉइंट पे। आउटसाइड का मतलब स्फीयर से बाहर कहीं, यहाँ। ठीक है, यहाँ। तो यहाँ निकालना है तो क्या है? कुछ डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, कितना है? स्मॉल आर।
सेंटर से नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। तो यहाँ पर आर क्या है, आर को करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किस पॉइंट का, तो जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एस एस, एस एस का मतलब सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसका मतलब एग्जाम में लिखना है पूरा, शॉर्टकट नहीं मारना है। चलिए क्या करेंगे, जहां भी इंटेंसिटी निकालना है जिस पॉइंट पे, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। नहीं तो स्फेरिकल है तो कैसा ड्रॉ कर देंगे, है ना, क्योंकि गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए, है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए क्या किया मैंने, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, जीएस, जीएस फॉर गॉसियन सरफेस, है ना। चलिए क्या करना है बोलिए फटाफट, इस वीडियो जल्दी जल्दी काम करना। देखिए स्फीयर है, स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो स्फीयर के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर आउटवर्ड की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ आता है ना। चलिए अब क्या करेंगे, छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे यहाँ पर, नहीं किधर होगा तो रेडियली हो जाएगा, इसी तरह से क्या लेंगे, डीए, हो गया। चलिए तो कहना है यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ को यूज करना है। क्या बोलता है गॉस लॉ, कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्या बोलता है, अंदर में का चार्ज बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट, हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, तो फिर हमारा कैसे निकलेगा बोलिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 है ना, अंदर में कितना चार्ज है बताइए। तो देखिए ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो पूरा स्फीयर क्या है, इसी के अंदर में आ गया है ना, इसी के अंदर में आ गया, तो टोटल चार्ज क्या है, क्यू, तो वही अंदर में चार्ज क्यू हो जाएगा, बट्टे कितना है, एप्सिलॉन नॉट। चलिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए बराबर क्या, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब कल जो काम किया था ना उसी टाइप से बोला था ना, जैसा बाहर में हॉलो के निकलेगा, हॉलो के जैसा ही निकलेगा यहाँ भी, ठीक है। पता है इंटेंसिटी सब जगह क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ई बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डी ए बराबर कितना, अंदर में का चार्ज बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट, हो गया। अब यहाँ से डी ए को जोड़ना है, इसका मतलब जोड़ना है किसको, डी ए को, तो छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे, गॉसियन सरफेस वाला एरिया को, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं जहाँ पे रेडियस क्या लेंगे, स्मॉल आर, क्योंकि इसके चलते निकालेंगे तो यही से डिस्टेंस लेंगे, है ना, रेडियस। तो क्या बोलना है, क्या कहना है यहाँ से, ई है ना इंटू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, कैपिटल आर नहीं लेना है, स्मॉल आर, क्योंकि इसके चलते निकालना है, ठीक है, बराबर क्यू बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट, बताइए क्या होगा, तो ई बराबर कितना मिलेगा, क्यू बटे कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, आर स्क्वायर, नीचे चला गया। अब एक चीज बताना है, इसका मतलब कितना होता है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन का मतलब क्या बोलेंगे, के क्यू बटे क्या बोलना है, आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा पता है, कुछ इस तरह से नहीं लग रहा है, फिर यही बात लगता है क्या, स्फीयर को दबा दिया है ना, दबा करके छोटा बना दिया, यहाँ पर रख दिया है, नहीं जिसका डिस्टेंस आर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, नहीं तो ये ऐसा कर देंगे, ई जो है क्या है, 1 बटे ई बटे क्या है, आर स्क्वायर का इन्वर्सली है, यदि आर बढ़ाएंगे तो ई क्या होगा, घटेगा, इन्वर्सली है ना, तो कहेंगे इन दिस केस है ना, solid sphere behaves as a point charge which is placed at its center, ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज जैसा आ गया, तो बस जल्दी कीजिए फटाफट सबकी, आसान है, जैसे हॉलो का निकाला तो उसी टाइप था, बोला है ना बाहर में कितना, के क्यू बटे आर स्क्वायर आएगा, देखिए आ गया बाहर। अब सरफेस पे कितना होगा, तो के क्यू बटे कैपिटल आर, जल्दी कीजिए।
केस दो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस, है ना, सरफेस, एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना। सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस पे क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये आर के बराबर हो जाएगा। नहीं, चलिए मिटा देता हूँ। देखिए सरफेस पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा, है ना। यहाँ निकालना है, यहाँ पर निकालना है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉसियन सरफेस चाहिए, है ना। तो चार्ज को इसको क्लोज करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए हल्का सा जस्ट बाहर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जस्ट, है ना, बहुत ही जस्ट बाहर, है ना, मतलब बहुत ही कम, मतलब लगता है क्या, जो बस सटले मच्छर को 100 भाग में काट दो ना, इतना डिस्टेंस है ना दूर हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, है ना। यही हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ये क्या हो गया हमारा GS, जस्ट हल्का सा एकदम, है ना, बिल्कुल। तो बताइए सब क्या इसके अंदर में आ गया, इसका डिस्टेंस क्या लेंगे R, लगभग R क्या है, इस R के बराबर है। नहीं तो R डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ, सब सही है, है ना, सब सही है। यहाँ पर खाली क्या बोल देंगे, कैपिटल R बोल देंगे, क्योंकि स्मॉल r के बराबर, इसलिए कैपिटल R बोल देंगे। यहाँ भी यही बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, KQ/T कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। नहीं चलिए, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, यही मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। बस हाँ सही था, ये भी सही था, ठीक है, ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हो गया, ये हमारा निकल गया, ये ठीक है। देखिए क्या मिला, सरफेस पे क्या मिलेगा, सरफेस पे क्या मिलेगा, KQ/T कैपिटल R²। बाहर में क्या मिलता है, KQ/T स्मॉल r²। नहीं, याद रखना है बात को, ठीक है। सरफेस पे होता है ना, KQ/T कैपिटल R², उसके रेडियस का स्क्वायर, अब बाहर में निकालते हैं तो KQ/T स्मॉल r², ठीक है। चलिए मतलब ये क्या होता है, मैक्सिमम, है ना। ये स्मॉल r पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो ये मैक्सिमम हो गया, है ना। और उसके बाद क्या बोलता है, बाहर में निकालते हैं तो स्मॉल r क्या होगा, बढ़ा रहे हैं तो फील्ड क्या होगा, घटेगा, है ना। तो जल्दी कीजिए इसको। तो देखिए क्या हुआ, दो केस सेम मिला, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। बाहर में भी वही मिला था जिसमें मिला है, सरफेस पर भी जो हॉलो में मिला था वही क्या मिला, सॉलिड में मिला है, वही बात, ठीक है। जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट है केस थर्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इनसाइड पॉइंट ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, नहीं चलिए मिटाते हैं सर। इसको पूरा मिटाइए दें, ठीक है। देखिए इसके इनसाइड पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर, पूरा चार्ज है ना, इनसाइड पॉइंट पे निकालना। बताइए इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, चार्ज कितना है Q, ठीक है, पूरे में चार्ज Q। अब जरा बताना है कहाँ निकालना है मेरे को, अंदर में, यहाँ कहीं मान लेते हैं हमको यहाँ निकालना है। कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे, है ना, यहाँ पर निकालना, सेंटर से कितना दूरी पे, R दूरी पे। तो क्या करेंगे, तो R को क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। चलिए अब जहाँ भी निकालना वहाँ पर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, GS, है ना। तो बताइए क्या करेंगे, सब सही है, ये सब सही है, ये सब सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बाहर के तरफ, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, DA। मतलब सेम तरीका है सब जगह, आंख मूंद के ऐसे ही काम कर देना सब जगह, ठीक है। चलिए अब देखिए दिक्कत क्या है, ये तो सही है, cos 0 डिग्री हो जाएगा, सही है। ये चीज गलत हो गया, ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या करना है यहाँ, है ना। इसको हम क्या करते हैं पता है, ऐसा है,
इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या, फर्स्ट। क्या मान लिया, फर्स्ट। अब देखिए क्यू इनक्लोज मतलब क्या, गॉसियन सरफेस तो ये हो गया हमारा। तो चार्ज कहाँ के लेंगे, अंदर का चार्ज लेंगे, ये चार्ज सब लेंगे। ये चार्ज कितना है, क्यू बोलेंगे, नहीं क्यू तो पूरा का चार्ज है ना। इसमें कितना चार्ज होगा, इसके अंदर भी, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, नहीं ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, देखिए कैसे निकाल लेंगे। या तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, है ना। रो बराबर कितना होता है, रो बराबर चार्ज बटे क्या होता है, मान लेते हैं चार्ज बटे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, है ना। या क्यू बराबर क्या बोलेंगे, तो रो इंटू क्या, वॉल्यूम बोल देंगे ना। और रो पीछे मैंने निकाल दिया है, ठीक है, पीछे जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो पीछे रो निकाल दिया है। अब वॉल्यूम जो लेना है, वॉल्यूम किसका चार्ज निकाले, इसका चार्ज निकालना है ना। तो वॉल्यूम किसका लेंगे, इस स्फीयर का, इस स्फीयर का ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देंगे, निकल जाएगा। या एक और तरीका है, एक एक नियम चार्ज निकालने का। कैसे, एक और तरीका क्या है, तो कहेंगे चूंकि, है ना, वॉल्यूम में चार्ज है ना, तो कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू, मतलब इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू, है ना, कितना चार्ज है, क्यू। मतलब बड़का जो स्फीयर है ना, जब रेडियस आर है तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू होगा ना। इसीलिए एक में क्या बोलेंगे, क्यू बट्टे 4/3 पाई आर क्यू। इसीलिए कितना में निकालना है बताइए, तो इसका चार्ज निकालना, इसका ना, इसके अंदर में, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसीलिए 4/3 पाई, है ना। इसका रेडियस क्या बोलेंगे, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्यू में कितना होगा, तो कहेंगे क्यू बट्टे 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो एक नियम से भी निकाल सकते हैं, या सीधा Q बराबर रो भी, रो का वैल्यू बैठा देंगे पीछे से, है ना, और उसके बाद भी डाल देंगे इसका वॉल्यूम, फिर वही बात हो जाएगा। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, है ना। तो यहाँ से जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्यू आर क्यू बट्टे कैपिटल आर क्यू, और इसी को हम क्या कहेंगे, इनक्लोज्ड चार्ज, है ना, अंदर में का चार्ज, इसी का चार्ज निकल गया अंदर में का, तो ये इनक्लोज चार्ज हो गया। तो फ्रॉम कहाँ से बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है। तो क्या करना है, कहेंगे ई डी ए कॉस कितना 0 डिग्री बराबर अंदर में कितना चार्ज बोलेंगे, बताइए ये वाला क्यू आर क्यू बटे कितना बोलेंगे, आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट है तो ठीक है। चलिए यहाँ से ई बाहर आ जाएगा क्योंकि सब जगह कांस्टेंट होगा, है ना। यहाँ हो जाएगा डी ए, यहाँ हो जाएगा क्यू आर क्यू बट्टे कितना मिलेगा, आर क्यू एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए छोटा छोटा डी ए को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा इसका सरफेस एरिया इसका, तो रेडियस कितना है आर, स्मॉल आर, तो क्या करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो बोलेंगे ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका लेंगे ना सरफेस एरिया, वही है। तो क्या क्यू आर क्यू बटे कितना, क्यू आर क्यू बटे कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर क्यू इंटू कितना है एप्सिलॉन नॉट, हो गया। चलिए अब यहाँ से ई बराबर क्या निकलेगा, ई निकलेगा क्यू आर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू कितना आर क्यू इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट, हो गया। चलिए आर स्क्वायर से क्या होगा, ये वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, ये ई बराबर कितना मिलेगा, मिल जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यू क्यू और यहाँ पर क्या मिलेगा आर बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना मिलेगा, ये आर क्यू, है ना। तो यहाँ से जो हमारा मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई बराबर बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे, के, तो बोलेंगे के क्यू, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के, हाँ के क्यू और आर, अब बट्टे कितना बोलेंगे आर क्यू, हो गया। नहीं ऐसा मिल गया हमारा, मतलब ई जो है स्मॉल आर का क्या है, डायरेक्टली है, ठीक है, स्मॉल आर का डायरेक्टली। तो देखिए क्या हुआ, सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, होगा, कितना होगा
के क्यू आर स्मॉल आर बट्टे आर क्यू, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल आर से कैसे वैरी करता है, डायरेक्टली वैरी करता है, नहीं। यदि रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यदि स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देखिए तो यदि यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पे इंटेंसिटी स्मॉल आर क्या हो गया, 0, तो इंटेंसिटी क्या मिलेगा, 0। जैसे से आर बढ़ाएंगे 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 आर बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे तो आर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ई बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ तक, सरफेस तक, है ना, सरफेस तक बढ़ेगा। अब फिर ये सरफेस आ गया, फिर बाहर जाएंगे तो बाहर के चलते निकाला था आर स्क्वायर नीचे आ जाता है, नहीं, तो फिर घटना शुरू होगा, मतलब शुरू में बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, और फिर घटना शुरू हो जाएगा, नहीं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो जल्दी कीजिए। तो क्या दिखाई दिया, हॉलो स्फीयर के अंदर में क्या होता था, 0 होता था, क्योंकि अंदर में चार्ज नहीं होता था हॉलो में। इसमें अंदर में चार्ज है तो इसके चलते इंटेंसिटी होगा कितना, के क्यू स्मॉल आर बट्टे आर क्यू, है ना। तो क्या कॉमन देखा, हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, है ना, दोनों के, है ना, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे बराबर होता है ना। लेकिन हॉलो के अंदर में क्या होता है, 0, और सॉलिड के अंदर में कितना होता है, के क्यू आर बट्टे आर क्यू, याद रहेगा। चलिए चलिए थोड़ा ग्राफ खींचते हैं, क्या ग्राफ मिलाइए, जल्दी कीजिए। चलिए याद रखिए इस चीज सबको, ठीक है। वैसे रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार डेरिवेशन तो हटा दिया बोर्ड से, है ना, सीबीएसई से हटा दिया है ना। हॉलो के चलते हटा दिए, इस स्फीयर के चलते हटा दिया, स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो, ठीक है, इसके चलते हटा दिया इसी बार के लिए, है ना। लेकिन छोड़ना नहीं है ना, सरकार कितना कुछ हटा दो, सबटा पढ़ाना है, ठीक है। ये नहीं है जो बस अब हटा दिया तो बस छोड़ देंगे, क्योंकि एगो टॉपिक हटाने से क्या फायदा है ना, इसीलिए हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलिए जरा ग्राफ का बात किया जाए तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, देखिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। आर का मतलब कहाँ पर निकाला उसके साथ वैरी करेगा इंटेंसिटी। देखिए ऐसे ही बना दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं यही हमारा स्फीयर है ना, स्फीयर के सेंटर पर ही ये ले लिए, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्मॉल आर, क्या होगा, आर सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो अंदर में यहाँ से यहाँ तक क्या है, इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी बोलेंगे, कितना, अंदर में भी देखा था, क्या देखा था, कितना, के क्यू आर बटे कितना, आर क्यू, ये अंदर का बात है, नहीं, मतलब ई डायरेक्टली किसका है, आर का, है ना। तो अंदर में, है ना, कहाँ से कहाँ, मतलब अंदर इनसाइड पॉइंट पे जब आर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, नहीं घटाएंगे तो घटेगा, तो कैसा होगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का हो गया, बढ़ेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे जब, है ना, सरकमफ्रेंस हमारा ये हो गया, जब स्मॉल आर क्या हो गया, आर के बराबर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना मिला है, तो के क्यू बटे कितना, आर स्क्वायर, देखा था ना सरफेस में ना, इसको मिटा दिए, समझाने के लिए बात किया था। और जब उस साइड जाएंगे बाहरी साइड में, तो बाहरी साइड में कैसे देखा था हमने, कैसे देखा था, बाहरी में देखा था के क्यू बटे कितना, स्मॉल आर, है ना, मतलब ई जो है क्या इन्वर्सली है आर स्क्वायर का, था हाइपरबोलिक, आर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, है ना। तो इसके बाद कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं तो ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा, है ना। इसका मतलब हो गया सरफेस पे कितना, इतना, और फिर घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम अच्छा से बना देते हैं, थोड़ा बढ़िया से, देखिए आसान है, ग्राफ याद रखना आसान है। ये आर हो गया, ये ई हो गया, यहाँ बढ़ेगा, ये हमारा स्मॉल आर सरफेस के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद से घटना शुरू हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, घटते घटते कहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, है ना। तो याद रखिए ये हमारा क्या हो गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर, सरफेस पे निकला है ना, जब आर ये है तो ये किसके चलते मिला है, तो ये है इनसाइड पॉइंट,
ये क्या है हमारा इनसाइड के चलते, मतलब ये क्या है डायरेक्टली है किसका आर का, है ना, और ये है सरफेस पर का, और ये क्या है आउटसाइड के चलते, मतलब ये क्या 1/r², है ना। तो ग्राफ कैसा हो गया ऐसा, ठीक है, जो सॉलिड लाइन है उसको बना रहे हैं ना ऐसा, ठीक है। चलिए यही आपका ग्राफ हो गया, जिसके चलते सॉलिड स्फीयर के चलते, याद रखना बहुत आसान है। हॉलो के लिए क्या देखा था, यहाँ तक, यहाँ पर मैक्सिमम, फिर यहाँ से घटना शुरू, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये हॉलो का था। मिटा दूं? चलिए ये था मेरा किसके चलते, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, है ना, याद रखिएगा, है ना। वैसे डेरिवेशन बोर्ड से हटा दिया, बार बार कह रहा हूँ, है ना, इस बार के लिए खाली, है ना, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन कंपटीशन सब तो पूछवे करेगा, है ना। तो याद रखना है सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर में 2 पॉइंट पे तो सेम टू सेम मिलता है, नहीं कहाँ पे, आउटसाइड पॉइंट पे, हॉलो हो या सॉलिड, है ना, आउटसाइड पे सेम तरह का होता है और सरफेस पे सेम टाइप का होगा। अब अंदर में रह गया तो हॉलो के अंदर में चार्ज नहीं है तो 0, वैसे याद रखना है ना। और सॉलिड के अंदर में चार्ज है तो उसके चलते होता है KQ स्मॉल r बट्टे कैपिटल RQ, बस याद रहेगा। चलिए इसी टाइप से कंपेरिजन करके हम बता दे रहे हैं आपको सिलेंडर के चलते, ठीक है, सिलेंडर के चलते पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जैसे वायर के चलते पढ़ा था, वायर के चलते, इसके चलते कितना होता है बताइए, इंटेंसिटी r दूरी पे कितना होता है, यहाँ पे क्या होता था, तो कहते थे 2k λ/, कितना होता है r, पता है ना। सिलेंडर का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, है ना, आउटसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे इसी टाइप का मिलेगा, है ना। यदि सरफेस पे निकालेंगे सिलेंडर के सरफेस पे तो यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे तो स्मॉल r हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए जैसे मान लेते हैं क्या, यही सिलेंडर है, इस तरह का सिलेंडर, इसको हम दबा देंगे, इससे दबाएंगे तो क्या 0.4 बनेगा, नहीं पॉइंट नहीं बनेगा, ये तार बन जाएगा। बड़का स्फीयर को दबा देंगे तो छोटा 0.4 बन जाएगा, है ना। लेकिन इसको दबाएंगे तो ऐसे थोड़ी दबाना है, ऐसे दबाना है, चारों साइड से दबा देंगे तो क्या होगा, पतला सा तार बन जाएगा, तो तार बन जाएगा तो तार जैसा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। उसी टाइप से इसीलिए, है ना, वायर के चलते क्या होता है, इन्फिनिट वायर 2k λ/r होता है ना। आज वही यदि सिलेंडर होगा ना, सिलेंडर तब निकालेंगे बाहर में, यहाँ पे डिस्टेंस r है एक्सिस से, तो देखिए जैसे स्फीयर को दबा के पॉइंट बना दिया था उसी टाइप से इसको दबा देंगे ना तो क्या होगा, एक तार बन जाएगा, तो जिसके चलते फॉर्मूला क्या होगा, यही चीज आएगा, ठीक है। तो याद रखिए हम डेरिवेशन से पहले बता दिया मैंने आपको, है ना, बाहरी पॉइंट पर कैसा मिलेगा, 2k λ/r मिलेगा, जिस तरह से स्फीयर में देखा था बाहरी पे कि Q/r² होता उसी टाइप से, है ना। चलिए सरफेस पे कितना होगा, तो स्फीयर में भी Q/r² होता था, कौन r, तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, उसके रेडियस के बराबर, तो क्या होगा r के बराबर। तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, तो 2k λ/, कितना बोलेंगे कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R, जिससे स्फीयर में क्या था कि Q/r² सरफेस पे, उस तरह सरफेस वैसा होगा। अब अंदर में क्या होगा, तो हॉलो रहेगा तो अंदर में चार्ज नहीं है तो क्या होगा, E = 0, नहीं तो बस कुछ नहीं है। सिलेंडर के चलते भी वही बात हो रहा है, नहीं जैसे वायर के चलते पढ़ा था, है ना, लेकिन फिर भी इसको प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए डाली हेडिंग, कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, ड्यू टू हॉलो है ना, लॉन्ग बोल दीजिए, यहाँ पर लॉन्ग मतलब इन्फिनाइट, ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है। कैसा वायर है, हॉलो है, सिलिंड्रिकल है, नहीं जैसे ये वाला मार्कर के बीच में से जो आता है रबर अथी प्लास्टिक वाला, उसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हॉलो वायर, देखिए वो हॉलो वायर नहीं है ना। तब चार्ज कहाँ पर रहेगा, खाली सरफेस पे रहेगा, है ना। अब देखिए अब इसके चलते क्या होता है पता है, इसके चलते
लीनियर चार्ज डेंसिटी भी डिफाइंड होगा सरफेस पे भी, है ना, क्योंकि हॉलो है तो चार्ज कहाँ पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे, है ना। तो यहाँ पर दो दो क्वांटिटी पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर भी कर सकते हैं, सरफेस भी कर सकते हैं। नहीं तो हम जो बनाते हैं ना लीनियर चार्ज डेंसिटी लेकर बनाते हैं, ठीक है। अब कहिएगा सरफेस यदि दिया रहे तो क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि दिया रहेगा ना तो उसको हम कन्वर्ट करने का तरीका बता देंगे, ठीक है। कैसे लेमडा को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे वो बता देंगे। तो बस जहाँ जहाँ लेमडा रहेगा वहाँ वहाँ पर कन्वर्ट करके सिग्मा के टर्म में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम प्रूफ करेंगे तो किसके टर्म में करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में करेंगे, है ना, क्योंकि वायर है तो क्या है, लेंथ है ना। लेकिन हॉलो है तो चार्ज सरफेस पर रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन होगा, है ना। लेकिन हम निकालेंगे किसके टर्म में, लेमडा के टर्म में, ठीक है। आज यदि सरफेस में निकालना होगा तो हम रिलेशन बता देंगे, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यही हमारा क्या है, ये हो गया। देखिए ये हमारा हॉलो, अब हॉलो है तो क्या होगा बताइए, चार्ज कहाँ पड़ेगा, सरफेस पे रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट है, लॉन्ग है तो और ऊपर तक गया है ना। कैसा है, ये लॉन्ग है ना। अब देखिए इसका ये रेडियस दे दिया है कितना, r, है ना। और हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेके काम करते हैं लेमडा, ठीक है। अब कहिएगा सिलेंडर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, तो होगा उसका भी, लेकिन हम लेमडा को सरफेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए ऐसा हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल r क्या है, वो क्या है, तो कहेंगे इसको रेडियस ऑफ, है ना, रेडियस से होगा ना। ये क्या होगा हमारा, ये एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ क्या बोलेंगे, सिलेंडर, है ना, सिलेंडर। यहीं से तो इसका ये डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है ना बीचों बीच से, तो रेडियस ऑफ क्या बोलेंगे, सिलेंडर, ठीक है। लेमडा क्या है, तो लेमडा को कहेंगे क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। चलिए छापी पे इतना कम, तो हम बताते हैं आपको 3 केस में काम करेंगे। एक बार बाहर में करेंगे, एक बार सरफेस पे निकालेंगे, और एक बार अंदर में निकालेंगे, कहीं पे अंदर में, यहाँ कहीं भी निकालेंगे, ठीक है। 3 जगह काम करेंगे। छापी जल्दी, सेम टू सेम हॉलो स्फीयर जैसा है ना, मिटा दूं। चलिए केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। दैट इज जो हम r पर निकालेंगे वो क्या होगा, उसके रेडियस से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यही हमारा सिलेंडर है, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए
ये हमारा क्या है, रेडियस। हो गया ना। चलिए क्या होगा, कहाँ निकालना है, बाहर में निकालना है, ठीक है। बाहर का कहाँ तक गया, ये इन्फेंट तक गया है ना। मेरे को निकालना है यहाँ से कुछ, यहाँ से आउटसाइड पॉइंट पे, यहाँ कहीं निकालना है ना, आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है। कितना पे, तो आर पे। तो क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो यही जो हो जाएगा हमारा, यही ठीक है। और थोड़ा इधर है, तो बताइए ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। जिसका क्या होगा, रेडियस इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, स्मॉल आर। क्या मिलेगा, स्मॉल आर। अब जरा बताइए कैसे किया जाएगा, क्या होगा बोलिए। ये क्या कहलाएगा हमारा, जीएस, बाहरी वाला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वायर के चलते किधर होता था, हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, दोनों साइड इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, इधर। एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा इसका, तो एरिया वेक्टर क्या बोलेंगे, डी ए, इधर हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ऊपर का बात करते हैं, ऊपर का। यहाँ पे छोटा सा एरिया लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, है ना, छोटा सा डी ए, ठीक है। नीचे का बात करेंगे, है ना, दोनों फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस, है ना। कर्व के चलते तो हो गया, ऊपर फ्लैट के सरफेस हो गया क्योंकि इसके चलते ऊपर, है ना, देखा है ना, ये सब तो बुरा गया करते करते, है ना। क्या होगा, इसके चलते एरिया वेक्टर किधर, नीचे हो जाएगा, डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर बोलेंगे, है ना। एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इसके चलते तो फ्लक्स कितना मिलेगा, 0 मिलने वाला है, नहीं। तो यहाँ से कहना है आर जो है, आर ये क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ hollow सिलेंडर, एक्सिस ऑफ hollow सिलेंडर, है ना। चलिए एक्सिस ऑफ hollow सिलेंडर, देखिए हमने जो ये माना है ना, ये ठीक है, एक्सिस ऑफ hollow सिलेंडर। अब जरा बताइए क्या होगा, तो क्या कहेंगे, यूजिंग गॉस लॉ, क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्या, अंदर में का चार्ज बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट होगा। बताइए अंदर में का चार्ज बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बताइए कितना कहा जाएगा, तो अंदर में कितना चार्ज होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, है ना। और ये लंबाई जो हमने बोल दिया कितना माना है, एल मान लिया है, हो गया, एल मान लिया। तो बताइए अंदर में कितना चार्ज होगा, बोलिए। ये इतना ही अंदर में चार्ज होगा, ये इतना एल लंबाई का चार्ज। तो यहाँ से जो हम कहेंगे वो किधर हो जाएगा, अच्छा ये तो टोटल फ्लक्स है ना। टोटल फ्लक्स का मतलब इस फ्लैट सरफेस के चलते, कर्व के चलते, फिर फ्लैट के चलते, तो कहना है इसको मान लेते हैं क्या, इसके चलते बोल दीजिए, इसको बोल देते हैं पहला सरफेस, इसको दूसरा सरफेस, और इसको तीसरा सरफेस, है ना। तो कहना है क्लोज इंटीग्रल ऑफ पहला ई डॉट डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ, है ना, दूसरा ई डॉट डी ए, है ना। मतलब पहला सरफेस के चलते ये पहला माना है किसको, इस सरफेस को पहला मान लिया है, कर्व वाला को दूसरा सरफेस मान लिया है, और फिर नीचे वाला फ्लैट सरफेस को तीसरा मान लिया। फिर कहेंगे प्लस क्लोज सरफेस ऑफ कितना, ई डॉट कितना डी ए, है ना, ई डॉट डी ए बराबर अंदर में कितना चार्ज बताइए, गॉसियन सरफेस ये एल लंबाई का लिया है मैंने, तो ये लंबाई हो गया एल लैम्डा, तो ये पूरा आ जाएगा उसका इसमें। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे, तो कहा जाएगा लैम्डा इंटू एल हो जाएगा।
चलिए लेमडा इंटू एल, हाँ अब बटे कितना मिलेगा बताइए, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, पहला के चलते क्या मिलेगा 0 प्लस दूसरा के चलते क्या मिलेगा, देखिए ये दोनों के बीच का एंगल है ना, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो कहेंगे ई डी ए कॉस कितना 90 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस कितना 0 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस कितना 90 डिग्री बराबर लेमडा इंटू एल बटे कितना एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए ये तो 0 प्लस ये हो जाएगा कितना ई डी ए हो जाएगा कॉस 0 1 हो जाएगा प्लस 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है बराबर लेमडा एल बटे कितना एप्सिलॉन नॉट हो गया। इंटेंसिटी कर्व के चलते बताइए सब जगह सेम होगा, तो ई बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा डी ए बचेगा बराबर लेमडा इंटू एल बटे कितना एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलिए अब छोटा छोटा डी ए को जोड़ेंगे कर्व सरफेस वाला का तो पूरा एरिया मिल जाएगा उसका कर्व सरफेस का एरिया, तो ई इंटू बताइए सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है बताइए, गॉसियन सरफेस वाला लेना है, ठीक है, ये आर रेडियस वाला क्या बोलते हैं इसको 2 पाई आर एल, यही लेते हैं बराबर लेमडा एल बटे कितना एप्सिलॉन नॉट हो गया। एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल है ना, तो ई बराबर क्या मिलेगा लेमडा बटे 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट है ना। देखिए यही हमारा मिल गया, नहीं या के टर्म में लिखेंगे तो ऊपर नीचा क्या है 2 से गुना कर दीजिए, तो ई बराबर ऊपर 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2 लेमडा, क्या मिलेगा ऊपर मिलेगा 2 लेमडा बटे नीचे करेंगे तो क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर, या यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा ई बराबर क्या मिलेगा 2, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे के, तो क्या मिलेगा 2 के लेमडा बटे कितना बोलेंगे आर, नहीं तो बताइए बाहरी पॉइंट पर कैसा मिल गया 2 के लेमडा बाय आर, देखिए कैसा मिल गया कैसा लगता है क्या, जो बस एक सिलेंड्रिकल है ना वायर था है ना, जिसके बाहर में निकालेंगे तो उसको दबा दो लगता है उसके एक्सिस पे आ गया है, नहीं है ना पूरा, तो एक वायर जैसा ट्रीट करता है, ठीक है। तो याद रखिए बाहर में क्या मिला 2 के लेमडा बाय आर, मतलब ई जो है ना इन्वर्सली है आर का, मतलब आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा घटेगा है ना। चलिए जल्दी कीजिए, छापिए जल्दी, देते हैं सिलेंडर जैसा है अति हॉलो स्फीयर जैसा हो गया। चलिए दूसरा केस 2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के सरफेस में क्या होगा, मतलब क्या बोलेंगे ऐसा है ना, जब आर उसके सरफेस के बराबर होगा तब है ना, मतलब यहीं पे निकालेंगे, मिटा दे, फोटो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मिटा दे। देखिए कैसे बनाना है, क्या था हमारा हो गया, इसका एक्सिस है जिसका रेडियस है होलो है ना, तो सरफेस को खाली देंगे, ठीक है। चलिए क्या है सरफेस पे निकालना, इसका मतलब क्या स्मॉल आर का वैल्यू क्या करना है इसके बराबर है ना, तो ये आर हो गया। देखिए क्या करना, जैसे स्फीयर में मतलब गॉस लगाने के लिए इसको क्लोज करना पड़ता था, तो हल्का सा मैंने क्या किया एक सिलेंडर बना दिया हल्का सा, देखिए कितना डिस्टेंस है दूर, बहुत ही कम है ना, बहुत कम, एकदम कॉपी के पन्ना मच्छर सब है काट दो उतना है ना, तो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का मिलेगा ना। तो ये जो हमारा निकल गया ये इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस है ना। अब गॉसियन होगा तो क्या होगा बताइए,
इसको हम बोल देते हैं पहला सरफेस, इसको बोल देते हैं दूसरा, इसको बोल देते हैं क्या, तीसरा, जिसे अभी माना था, है ना, इस वाला फ्लैट को तीसरा। ठीक है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, है ना, कुछ इस टाइप से। एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए, इधर हो जाएगा, है ना। तो सब काम ऐसे ही हो जाएगा, सब काम आर डिस्टेंस सब वैसे हो जाएगा, सब कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, छोटा सा डी ए इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए इधर हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, है ना। तो देखिए सब कुछ ऐसे ही करेंगे, इसके चलते इतना ये है ना। अब अंदर में का चार्ज भी क्या हो जाएगा, लेमडा बटे इतना, मान लेते हैं लंबाई कितना है, एल लंबाई माना है ना, एल लंबाई का लिया है गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो अंदर में इतना। अब जरा बताइए सब कुछ ऐसे ही ऐसे, सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, सब कुछ, खाली अंतर क्या होगा, है ना, रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं, क्योंकि क्या है, दोनों बराबर है, सरफेस पे है ना। आपको एक ज़्यादा ले लिए तो हल्का से ले लिया है निकालने के लिए, अंदर में करने के लिए, ठीक है, जूम कर लिया है। मच्छर को 100 भाग में काट दो, उतना डिस्टेंस आगे लिया है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आर बदल गया, तो यहाँ भी क्या होगा, आर बदल जाएगा, नहीं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर बदल जाएगा, नहीं, तो बस सरफेस में क्या मिला, 2k लेमडा बाई आर। जैसा हॉलो स्फीयर के चलते मिलता था के क्यू बटे आर सरफेस पे, या सॉलिड के चलते उसी टाइप से देखिए 2k लेमडा बाई आर, मतलब उसके रेडियस के बराबर आ गई, नहीं, मतलब कंपेरिजन कीजिए तो सेम टू सेम हॉलो स्फीयर जैसा आ रहा है, या सॉलिड स्फीयर जैसा नहीं, ये हॉलो स्फीयर जैसा आएगा, ठीक है, ग्राफ भी इसका हॉलो जैसा बनाएगा, है ना। तो लिखिए दूसरा, छापिए जल्दी, मिटा दे, चल सॉरी, तीसरा नंबर केस, तीसरा केस क्या कहता है, देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉरी आउटसाइड नहीं, इनसाइड पॉइंट ऑफ हॉलो स्फीयर, है ना। इनसाइड होगा तो क्या होगा, स्मॉल आर, छोटा हो जाएगा, नहीं, फिगर को मिटाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, दूसरा फिगर, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, ये इनफाइनाइट है, इसका ये डिस्टेंस आर है ना। चार्ज कहाँ पे है, तो सरफेस पे है, हो गया। चल कहाँ निकालना है, बाहर निकाल लिया, सरफेस पे निकाल लिया, अंदर में निकालना है, कहीं यहाँ, तो कहीं यहाँ निकाल के देखते हैं क्या, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, है ना। अब जहाँ निकाला वहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया इस टाइप से, है ना, सिलिंड्रिकल टाइप है। बताइए क्या होगा अब यहाँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस कितना हो गया, आर हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। तो आर क्या है, डिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट का, जहाँ पर निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द से एक्सिस ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो सिलेंडर, यूजिंग गॉस लॉ। ये इसमें इतना सारा चीज नहीं लिखना है, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आसान सब है, कुछ नहीं है, एक बार देख लिया ना। चलिए क्या होगा बताइए, तो क्या बोलेंगे, है ना, एरिया वेक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ हो जाएगा, एरिया वेक्टर क्या बोलेंगे, डी ए इधर हो जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे, ई डी ए कॉस कितना, 0 डिग्री बराबर, अंदर में कितना चार्ज है बताइए, है ना, इसके अंदर में कितना चार्ज है, कुछ नहीं है ना, ये तो यहाँ है ना, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो इनक्लोज चार्ज क्या बोलेंगे, 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्या बोलेंगे, 0, है ना। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर में भी क्या होता है, 0, है ना। तो कंपैरिजन कीजिए जरा, हॉलो स्फीयर से क्या था, अंदर में 0 था, है ना, सरफेस पे के क्यू बटे आर
स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलेंगे 2k लेमडा बाई कैपिटल आर। बाहर जगह जाएंगे तो आर का इन्वर्सली हो गया स्मॉल आर का, है ना, यहाँ पर स्क्वायर था, है ना। तो इसका ग्राफ खींचेंगे ना, जल्दी छापिए इसको। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सेम सेम किसके जैसा आएगा, तो हॉलो के जैसा ही आएगा, ठीक है। देखिए कैसा ग्राफ आएगा इसका। ग्राफ ड्रॉ कीजिए, यही हो गया आर और यही हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हो गया। चलिए क्या करना है, देखिए ये हमारा सेंटर हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ हॉलो सिलेंडर, है ना। तो ये मान लेते हैं ये हमारा सिलेंडर का क्या है, सरफेस है ना, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ठीक है। बताइए क्या होगा, तो अंदर में हॉलो स्फीयर के अंदर में क्या देखे, जीरो था, कहाँ तक, सरफेस तक। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर हेडलाइन मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ तक। अब सरफेस पे कितना देखा था, सरफेस पे, तो सरफेस पे कुछ था, जब आर के बराबर आया था तो क्या मिला था यहाँ पर, 2k लेमडा बाई कितना आर मिला था सरफेस पे। यही मैक्सिमम हो गया हमारा इंटेंसिटी सरफेस पे। तो ये क्या बोलेंगे, 2k लेमडा बाई क्या आर, ठीक है। चलिए अब जरा बात किया जाए फिर क्या होगा हमारा, बाहर में क्या देखा था, बाहर में आर से आगे बढ़ा था, मतलब एक्सिस से बाहर बढ़ा था, उसके रेडियस से आगे चला गया आर पे। तो देखा था क्या, 2k लेमडा बाई कितना स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इंटेंसिटी घटेगा। तो यहाँ से अब बढ़ेगा आर, नहीं ये आर बढ़ेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, नहीं जो कि पीछे देख लिया हम लोगों ने, है ना। चलिए कैसा ग्राफ हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, मतलब सेम टू सेम क्या हो गया ये, मतलब ये क्या है, आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर, है ना, मतलब ई क्या है, आर का इनवर्सली, और ये क्या है, इनसाइड, इनसाइड, है ना। जल्दी कीजिए, इनसाइड है, यहाँ पर क्या होता है, इंटेंसिटी जीरो है, ठीक है। जल्दी कीजिए, ये तो हमने लेमडा के टर्म में बना दिया, नहीं यदि आप कहिएगा सवाल में जैसे सिग्मा दे दो तो क्या करेंगे, है ना। देखिए लेमडा जहाँ जहाँ लेमडा आया है ना, वहाँ वहाँ सिग्मा डालना है ना। कैसे करेंगे, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यदि मान लेते हैं क्या, कुछ इस तरह का सिलेंडर जिसका लंबाई L है, रेडियस R है, ठीक है, इस तरह का सिलेंडर, है ना। तो यहाँ पर, है ना, यदि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे यहाँ पे, है ना, तो क्या बोलेंगे, क्यू कितना कहेंगे बताइए, लेमडा इंटू कितना बोलेंगे, एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में चार्ज बराबर इस पर कितना चार्ज होगा, एल लंबाई में कितना चार्ज होता है, लेमडा इंटू एल, लीनियर चार्ज टर्म में। यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई बोलेगा, इसको लेकर काम करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्यू बराबर क्या बोलेंगे बताइए, सिग्मा इंटू क्या बोलेंगे, ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे पता है, देखिए क्या कहेंगे, तो यहाँ से लेमडा हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा हमारा, ये एल हो जाएगा, है ना। बताइए फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा हो गया, एरिया भी क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो 2 पाई आर एल डाल देंगे, है ना, होता है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो निकलेगा सिग्मा बराबर वो क्या मिलेगा बताइए, लेमडा, है ना, लेमडा अपॉन कितना मिलेगा हमारा, लेमडा अपॉन क्या बोल देंगे बोलिए, कितना, 2 पाई आर बोल देंगे, यहाँ से सिग्मा इसमें रिलेशन आ जाए, है ना। तो जहाँ जहाँ लेमडा है ना वहाँ पर ये बिठा देना है, ठीक है, या ऐसा कर देना है, कैसे, लेमडा बराबर क्या बोलेंगे, 2 पाई आर इंटू सिग्मा, है ना। तो जहाँ जहाँ लेमडा था वहाँ ये बिठा देना है, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमने बता दिया आपका था हॉलो सिलेंडर के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सॉलिड सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो सेम टू सेम है किसके जैसा, सॉलिड स्फीयर के जैसा, ठीक है। तो चलते हैं, है ना, इसको रिवीजन करते रहिए। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, गुड बाय।